सो हेलो एवरीवन, दिस इज रतन सिद्धू एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जेनेरल सोलर टीचर। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ओके, ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है। ओके, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसको आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला पार्ट है और यही क्वेश्चन शायद ये थर्ड और इसका फोर्थ फिफ्थ, तो इसके बाद ही सारे बच्चों को मतलब डाउट रहता है, समझ नहीं पाते यही क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट देने के लिए ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ध्यान से देखना और आपका तन मन सब कुछ लगा दो। ओके, आपका तन मन सब कुछ लगा दो, पूरा फोकस करो इस वीडियो में और अच्छे से देखो ताकि इसका जो डाउट है ना आपका पूरा क्लियर हो जाए। ओके, और मैं भी चाहूँगा कि मेरा बेस्ट देने के लिए आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसी क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम रहता है। ओके, तो शुरू करते हैं। बहुत आसानी से इसको समझाऊंगा। ओके, बहुत आसानी से। तो देखो मैंने इसका पहले वाला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कुछ भी दिया हो उसको साइन या कॉस में काउंट करना है। टान, कॉट, सेक, कोसेक जो भी दिया हो उसको साइन में काउंट करो या कॉस में काउंट करो। ओके, तो देखो इसमें क्या दिया है, टान दिया है, कॉट दिया है, कॉट दिया है, टान दिया है ना। तो इन सबको हमें साइन में पहले साइन या कॉस में काउंट करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये LHS साइड है और ये RHS साइड है ना। तो हम LHS साइड को सॉल्व करके हम RHS साइड का इक्वल बताएंगे। ओके, तो ये हमारा LHS साइड है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमारा LHS साइड है। तो LHS साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो टान थीटा का फॉर्मूला क्या है, टान थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं आपको पता है ना। टान थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके लिख सकते हैं है ना। तो हम टान थीटा के बदले हम साइन बाय कॉस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है ना, किसी भी एक रेशियो दिया हुआ है उसको हम साइन या कॉस में ही काउंट करेंगे है ना। तो देखो टान को कैसे काउंट कर सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा में काउंट कर सकते हैं है ना, क्योंकि हमें पता है टान थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा पता है। देन डिवाइड बाई डिवाइड 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा टान थीटा का उल्टा होता है ना। टान थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। मतलब अगर टान हमारा साइन बाई कॉस हुआ तो इसका उल्टा ये, मतलब इसका ऑपोजिट ये होगा है ना। मतलब ये साइन बाई कॉस हुआ तो कॉट हमारा क्या, कॉस बाई साइन होगा, कॉस बाई साइन होगा, इसका ऑपोजिट है ना। तो देखो 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के बदले हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, देखो इस साइड का ये हो गया। देन प्लस इधर कॉट थीटा हमारा क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टान थीटा क्या है, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना। देखो इतना होने के बाद ऊपर में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस बाय साइन, 1 माइनस साइन बाय कॉस है ना। तो अभी देखो ये जो ऊपर वाला में है ना, ये जो ऊपर साइड में डिवाइड का ऊपर में जो है उनको हम वैसे ही रख देंगे। ओके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा उसको वैसे ही लिख देते हैं, और ये प्लस इधर कॉस थीटा बाय साइन थीटा और ये डिवाइड है ना। मतलब देखो ऊपर का हमको वैसे ही लिख देना है, वैसे ही रख देना है। अभी इन नीचे वालों को हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस बाय साइन दिया हुआ है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या होगा, देखो इसका नीचे कुछ नहीं होता 1/1। ओके, एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, इस साइड एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। डिवाइड इधर क्या होगा, साइन थीटा है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। उसी तरह से इस साइड एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा है ना, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या, कॉस थीटा। तो एलसीएम हमारा हो गया कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 कितना, कॉस थीटा माइनस ऊपर साइन थीटा है ना। देखो इसको हम सॉल्व किया, इसको भी हम सॉल्व किया। ओके, इतना होने के बाद हमें क्या करना है, देखो आपको पता होगा कि सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं है ना, सबसे नीचे से सबसे ऊपर को, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है ये है ना। अगर नहीं पता है तो इसको याद रखना कि सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऐसे दिया हुआ होगा। ओके, तो देखो हाँ भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे दिया हुआ है ना। तो साइन थीटा सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर, मतलब साइन थीटा से सबसे ऊपर क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना, साइन
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, अभी इस वाला को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इतना हो गया, और ये मिडिल में प्लस, ओके प्लस हो गया। देन अभी इसी वाला में इस कॉस थीटा को हमें इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। देखो इसको इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, देन डिवाइड बाय साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो इतना हो गया। तो इतना होने के बाद देखो हम क्या करना है, हमारे पास इतना हो गया है ना, हमें इतना मिल गया। तो इतना होने के बाद हमें क्या अभी क्या करना है, देखो अभी हमें क्या करना है, देखो इसमें नीचे देखो, ओके इसमें नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना। तो मेरा दिमाग में अभी क्या आ रहा है कि मैं इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर मिल जाता तो मैं इसको आसानी से और भी आसानी से कर सकता था, है ना। मतलब देखो इधर साइन माइनस कॉस है, तो अगर इस साइड पर साइन माइनस कॉस मैं किसी तरह से इसको बना दूँ तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, है ना। अगर कॉमन मिल जाएगा तो एलसीएम में भी मैं आसान से इसको कर सकता हूँ, है ना। तो मतलब देखो, तो हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी हम कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने सोचा कि x माइनस वाई है, ओके x माइनस वाई है, इसको मान लेते हैं ये x माइनस वाई है, ओके, और इधर है y माइनस एक्स, है ना, बिल्कुल उल्टा है, साइन बाई इधर साइन माइनस कॉस, इधर कॉस माइनस साइन है। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे इधर x माइनस वाई है, मतलब मुझे इसी साइड में भी एक x माइनस वाई बनाना है ना। तो कैसे बना सकता हूँ, देखो कैसे बना सकता हूँ, अगर y माइनस एक्स से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसमें से इस माइनस को बाहर ले गए, है ना, बाहर ले गए तो ये क्या हो गया, ये प्लस वाई था माइनस वाई हो गया और ये माइनस एक्स था प्लस एक्स हो गया, है ना। इसका मतलब देखो अगर माइनस हम इसमें से है ना एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई अभी हो रहा है ना, जब हम मतलब माइनस को बाहर ले रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसी में भी क्या करेंगे कि इधर साइन माइनस कॉस है तो हमें इस साइड भी साइन माइनस कॉस चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ इधर एक्स माइनस वाई है तो हमें इधर भी एक्स माइनस वाई चाहिए, तो कैसे लाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से, है ना, माइनस इसमें से भी इस माइनस को हम बाहर लेंगे, ओके। तो इस साइड को हम वैसे ही रहने देते हैं, ओके। देन प्लस इस साइड में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और इसमें से हम माइनस बाहर लाएंगे, ओके, माइनस बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस कॉस था माइनस बाहर चला गया तो क्या माइनस कॉस हो जाएगा, है ना, मतलब उसका साइन नहीं चेंज हो जाएगा, और ये माइनस साइन था क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, है ना। देखो इतना होने के बाद देखो इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और यह प्लस है, इधर इसको लिख सकते हो क्या, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ। देन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय इधर देखो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा हो गया, या माइनस साइन थीटा, और देखो इस माइनस को हम इस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, तो माइनस साइन थीटा। देन देखो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, ये प्लस साइन थीटा है, मतलब प्लस साइन को हम पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, देन माइनस कॉस थीटा, इस माइनस को माइनस कॉस थीटा, है ना। देखो अभी देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बिल्कुल आ चुके हैं, है ना, जैसे कि यहाँ एक्स माइनस वाई, है ना, इसी फॉर्म में ये बिल्कुल आ चुके हैं। अभी इतना हो गया, इतना तो अब सभी को समझ में आ चुका है ना। इतना होने के बाद अभी हम क्या करना है, इस साइड को वैसे ही लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देन अभी देखो ये माइनस साइन थीटा है ना, तो इस माइनस और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय
साइन थीटा, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। इतना तो समझ में आ चुका है ना। देखो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस हो गया, ओके। फिर हमें इन दोनों साइड हमें कुछ कॉमन मिला है ना, कुछ कॉमन मिला है तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। क्या टेंशन है, क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो हम कॉमन ले लेते हैं क्या, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों साइड में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे है ना, तो नीचे कॉमन। देन अभी इस साइड क्या बच गया, इधर क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर क्या बचा, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा बचा। देन माइनस इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा बच गया, है ना। इतना देखो। अभी इस साइड हम कॉमन लिए, ओके, कॉमन लिए तो ये हमारा कॉमन रहा, और इस साइड हमारा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस वैसे, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय इधर क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा बचा, है ना। होने का हमें क्या करना है, अभी देखो हम इतना मिल गया है ना, हमें कॉमन मिल गया तो कॉमन को हम कॉमन ले गए, फिर ये हमारा निकल गया, है ना। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है, ओके। अभी इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो इधर वैसे ही रहेगा, ये कॉमन वाला वैसे ही रहेगा, ओके। साइन थीटा कॉस थीटा उसको वैसे ही रहने देंगे। अभी हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ओके। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा होगा, है ना। एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। ये एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ ऊपर में क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। देन माइनस, देन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, है ना। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले गए, मतलब ये इंटू ये हो गया इसका एलसीएम। देन ये और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया, ये और इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया, है ना। इतना होने के बाद देखो इस ऊपर वाला में क्या हो रहा है, साइन का क्यूब थीटा कॉस का क्यूब, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। देखो क्या, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहे हैं कि नहीं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और उसका फॉर्मूला है ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला इसका आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है ना। तो देखो इधर साइन क्यूब कॉस क्यूब, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला में आ रहा है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। तो हम इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को हम ऐसा तो लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। इस साइड वैसे ही इसको रहने देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अभी ये देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला में आ चुका है, तो हम इसको उसका फॉर्मूला में लिखते हैं। क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई होता है, तो एक्स क्या है, साइन एक्स है, माइनस वाई, वाई क्या है, कॉस है, ब्रैकेट, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर, देन प्लस एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, है ना। इतना हो गया, इतना हो गया। देन नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा। अभी देखो, अभी हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। देखो 1 बाय साइन थीटा, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, है ना, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था इधर, है ना। 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, है ना। तो अभी देखो 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, और इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, मतलब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे है ना। डिवाइड का ऊपर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो मतलब ये कैसे है, देखो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, देन इनटू ये ऊपर में है ना, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा और ये समथिंग और ये, तो इससे कैंसिल नहीं होगा क्या, होगा। तो इससे और इसको हम कैंसिल कर दिया, ओके। इसी तरह से तो ये कैंसिल हो गया। अभी और क्या कैंसिल हो सकता है, ध्यान से देखना। अभी और क्या कैंसिल हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बार बार बोला हूँ आपको फॉर्मूला याद रखना है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों का सम हमारा 1 हो गया, देन प्लस इधर साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। और इस साइड तो और कुछ बचा नहीं, 1/1 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस साइड जो हमारा वैल्यू है इसको अगर इस साइड क्या सिर्फ 1 बचा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, है ना, ये होगा। देखो 1 में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही दूसरे वाला नंबर होता है, 1 नहीं होता है ना। 1 में x को मल्टीप्लाई करो x होता है, 1 में y को मल्टीप्लाई करो y होता है। इसी तरह से इधर 1 बच गया, 1 में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई इंटू ये है ना, तो इधर हमारा 1 निकला, तो 1 इंटू ये क्या 1 मतलब यही होता है। तो अभी हम सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है ना। देखो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों के नीचे ये कॉमन है ना। इन दोनों 1 में भी ये है और साइन में भी, साइन थीटा कॉस थीटा में भी ये है ना। तो हम इसको अलग अलग करके लिख दिए, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, इसको अलग अलग करके लिख दिए, 1 के नीचे एक बार, देन इसके नीचे एक बार, है ना, ये हो गया। अभी हमें क्या हो रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा है, कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, सिर्फ यही बचा, तो इसको देखो, तो अभी देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इन दोनों के नीचे है तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1 cos थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखो 1 बाय कॉस थीटा करके लिख सकते हैं इंटू 1 बाय साइन थीटा, है ना। और इधर क्या बचा है, प्लस, देखो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, मतलब इधर +1 बचा है ना, +1 बचा है, इससे कैंसिल हो गया, मतलब इधर हम +1 बचा है। अभी हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस क्या होता है बोलो, सेक होता है ना। देखो 1 बाय कॉस का होता है सेक, है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब 1 बाय कॉस इक्वल टू सेक होता है ना। तो 1 बाय कॉस के बदले हम सेक लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 1 बाय कॉस के बदले हम सेक लिख सकते हैं, तो सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन क्या होता है हमारा, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है ना। 1 बाय साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1 बाय साइन हमारा कोसेक, 1 बाय साइन के बदले हम कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और इधर +1, है ना। तो ये रहा इसका आंसर, और यही है RHS में भी यही है ना, RHS में यही है ना, मतलब RHS में क्या दिया हुआ है, 1 को पहले दिया गया है ना, 1 प्लस इधर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना, और यही हमें लाना था और ये आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप कि आप सबको समझ में आए, है ना। तो समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहूँगा आपके लिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।